पुरानी कहावत है कि इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलता है। उसी प्रकार से क्राइम की दुनिया में एक जुर्म को छुपाने के लिए फिर कई सारे जुर्म करने लगता है। आज की कहानी इंडियन नेवी के एक ऐसे मुलाजिम की कहानी है, बल्कि एक ऐसे मुर्दा भूत की कहानी है जो पूरे 20 साल तक न सिर्फ पुलिस को बल्कि अपने लोगों को और यहाँ तक कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना तक को धोखा देता रहा। और आखिरकार जब ये राज खुला तो पता चला कि उसने एक जुर्म को छुपाने के लिए कई और सारे जुर्म कर डाले। अब उसके जुर्म का हिसाब किताब हो रहा है, पता नहीं कितनी सजाएं मिलेंगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी बालेश कुमार नाम के एक शख्स की है जो कि इंडियन नेवी में नौकरी किया करता था। पूरी नौकरी उसने ठीक ठाक की। नौकरी करने के बाद सन 1996 में वो रिटायर हो गया। पेंशन भी मिलने लगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से रहने लगा। लेकिन करीब 4 साल के बाद सन 2000 की बात है, चूँकि इंडियन नेवी में इसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार डाली थी, इसीलिए इसको इंडियन नेवी के विषय में बहुत सारी चीज़ें पता थी। लेकिन ये गद्दार नहीं था, देश के खिलाफ जासूसी नहीं करता था। तो इसी इंडियन नेवी में नौकरी करते हुए कई बार इसका दिल्ली के कोटा हाउस में जाना हुआ। कोटा हाउस एक प्रकार का मेस है, जहाँ पर बड़े-बड़े अफ़सर आते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पर फंक्शन होते हैं और उस कोटा हाउस में बहुत सारी कीमती चीज़ें भी होती हैं, जिसमें खाना सर्व किया जाता है। महँगी प्लेट, चमचे और सब कुछ। तो सन 2000 में अपने फादर और भाई के साथ चूँकि कोटा हाउस में ये कई बार जा चुका था, इंडियन नेवी में था और सिर्फ़ 4 साल की बात है, ये नेवी से रिटायर हुआ था। तो इसको कोटा हाउस की सारी जानकारी पता थी। अब एक रात ये चुपके से उस कोटा हाउस में घुसा और इंडियन नेवी के इस कोटा हाउस में उसने चोरी की। बहुत सारे महँगे प्लेट, चमचे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गिफ्ट्स, इन तीनों बाप, बेटे और भाई ने हाथ साफ कर दिया और वहाँ से निकल पड़े। बाद में जाँच हुई तो मामला पुलिस तक पहुँचा। अब उसके बाद पुलिस थाने में केस गया और आखिरकार पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। अब बालेश कुमार, उसके भाई और उसके फादर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद फिर कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाद में फिर ये ज़मानत पर बाहर आ गए। चोरी की घटना थी, सन 2000 की बात है। तो 20 साल का एक मुर्दा भूत और उसकी मौत की ये पूरी साजिश और 20 साल तक यह रहस्य बना रहा। अब ज़मानत पर बाहर आने के बाद चूँकि ये रिटायर हो चुका था इंडियन नेवी से, तो इसके भाई का ट्रक का बिज़नेस था और ये उसी के साथ जुड़ गया। इसने अपना ट्रक भी खरीदा, ट्रक का इंश्योरेंस भी था। अब अपने बीवी बच्चों के साथ ये रहने लगा। सन 2004 की तारीख आ गई। 2000 में उसने चोरी की, अब 2004 आ गया। अप्रैल का महीना था। 2004 में इसका एक दोस्त था, नाम था राजेश। राजेश के साथ एक रात ये शराब पी रहा था और इसके साथ कई और दोस्त भी थे। शराब के नशे में दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात पे हुआ था कि राजेश को शक था कि बालेश कुमार का उसकी बीवी के साथ रिश्ता है। इस झगड़े के दौरान बालेश कुमार ने अपने दोस्त राजेश को ऐसा मारा कि उसकी मौत हो गई, कत्ल हो गया। बाद में उसके दोस्त जो थे, उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बालेश वहाँ से निकल गया। अब दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो कहीं हाथ नहीं आ रहा। अब दूसरे कातिल को कोर्ट में पेश किया गया और मामला अदालत में चलता रहा। लेकिन मेन कातिल जो इंडियन नेवी का रिटायर मुलाजिम बालेश कुमार, वो गायब। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा। 20 साल गुजर गए और 2023 की तारीख आ गई, लेकिन बालेश कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। अचानक सितंबर के महीने में दिल्ली पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि साहब, जिस आदमी को आप 20 साल से ढूंढ रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो कहाँ है।
अब पुलिस ने कहा कि कौन है, कहाँ है? अब ये 20 साल पुराना केस किसी को पता भी नहीं था। इधर मुखबिर से पहले की कहानी ये है कि 20 साल हो गए और 20 साल के दौरान में कहानी ये आई कि राजस्थान के उदयपुर के पास एक ट्रक में आग लग गई और उस ट्रक में 2 लोग सवार थे। दोनों काफ़ी जल गए थे और मर चुके थे। लाश ऐसी जली थी कि दूर-दूर तक कोई शिनाख्त नहीं कर सकता था। लेकिन ट्रक बालिश का था। राजस्थान पुलिस ने बालिश के रिश्तेदारों को बुलाया। बालिश के फादर पहुँचे। वहाँ मुर्दाघर में लाश दिखाई गई। उन्होंने जो पहचान में भी नहीं आ सकती थी लाश, उनमें से एक लाश को देखा और कहा कि ये मेरे बेटे बालिश की लाश है। पुलिस ने कहा ठीक है। उसके बाद पर्चे-वर्चे बने। अब बालिश का डेथ सर्टिफ़िकेट भी आ गया। डेथ सर्टिफ़िकेट आने के बाद पहले तो उन्होंने यहाँ जमा किया। उसके बाद इंडियन नेवी को भेज दिया कि हादसे में आग लगने से बालिश कुमार की जान चली गई है। तो इंडियन नेवी का कुछ इंश्योरेंस का भी मामला था, पेंशन भी था। अब इंडियन नेवी ने करीब 20 लाख रुपए इंश्योरेंस के बालिश की बीवी को दे दिए। उसके बाद उसका पेंशन भी चालू हो गया और उसकी पेंशन के जो भी पैसे थे, एक मुश्त वो भी दे दिए। उधर जिस ट्रक में आग लगी, उस ट्रक का इंश्योरेंस भी था। तो बालिश की बीवी ने इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट किया, डेथ सर्टिफ़िकेट दिया। उस ट्रक के भी पैसे पूरे के पूरे मिल गए। मतलब कई लाख रुपए, करीब 30 से 35 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया। और बालिश की पत्नी एक विधवा की ज़िंदगी गुज़ार रही है। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। वो जो 2004 राजेश का कत्ल हुआ था, पुलिस अब उस फाइल को भी भूल गई। इस दौरान यह हुआ कि पुलिस जब घर पर आई और पूछा कि बालिश कहाँ है? कोर्ट में पेश करना है। तो घर वालों ने कहा कि वो तो मर चुका है। यह रहा उसका डेथ सर्टिफ़िकेट। तो फिर पुलिस ने भी अपना क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दिया। अब पूरी दुनिया के लिए बालिश मर चुका है। 20 साल गुज़र गए। हालाँकि इस दौरान पुलिस ने उसके घर के इर्द-गिर्द कई बार जाकर तफ्तीश की कि शायद ज़िंदा हो, कोई साज़िश हो। लेकिन कोई भी क्लू, कोई भी सबूत नहीं मिला। 20 साल गुज़र गए। सितंबर के फर्स्ट वीक में एक मुखबिर दिल्ली पुलिस को खबर देता है कि साहब बालिश मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है और वो दिल्ली में ही अपने बीवी और बच्चों के साथ रह रहा है और एक नए नाम के साथ। अब पुलिस ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो डेथ सर्टिफ़िकेट है, आग लग चुकी थी। लेकिन मुखबिर की खबर भी सही थी। अब पुलिस ने जाल बिछाया, अपने लोगों को लगाया शादी वर्दी में कि पहले कन्फर्म करें कि यही वो 20 साल पुराना बालिश है कि नहीं। पुलिस की टीम घर के इर्द-गिर्द घूमने लगी। उसके बाद करीब से इधर-उधर से तस्वीरें भी खींची। फिर पता किया गया, तो पता चला कि इसका नाम तो अमन सिंह है। फिर सरकारी अलग-अलग जो सुविधाएँ होती हैं, जैसे आधार कार्ड, फिर कुछ और, के नाम पर पुलिस वाले सरकारी अफ़सर बनकर घर तक गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम लोग इस विभाग से आए हैं और हमें आप लोगों का आईडी कार्ड चेक करना है। तो सबने अपने-अपने आईडी कार्ड दिखाए। आधार कार्ड लेकर जो शख्स आया, वो अमन सिंह था। कहा कि साहब ये मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी है, ड्राइवरी लाइसेंस भी है। सब अमन सिंह के नाम पर था। पुलिस को लगा कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, ये वो शख्स नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पुलिस को अपने मुखबिर पर भरोसा था, क्योंकि मुखबिर ने जब भी खबर दी थी तो सही खबर दी थी। तो अमन सिंह के सारे कार्ड और मुखबिर कह रहा है कि ये अमन सिंह नहीं बल्कि बालेश कुमार है। कुछ तो वजह होगी।
अब पुलिस ने और तफ्तीश की तो पता चला कि अमन सिंह के साथ जो महिला रह रही है, ये तो सच में बालेश कुमार की बीवी थी। अब ये हुआ कि कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं की। तो पुलिस के मुखबिरों ने उसके खानदान की सारी कुंडली निकाली, तो पता चला कि बच्चे भी यहीं साथ रहते हैं। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये शख्स जरूर बालिश कुमार ही है। तब पुलिस ने एक रोज चुपचाप से क्राइम ब्रांच की टीम ने अमन सिंह को उठाया और तसल्ली से पूछताछ की। जब उससे पूछताछ हुई तो सारी कहानी निकलकर सामने आ गई। अब 20 साल पुराना जिंदा भूत सामने खड़ा था। पुलिस को जो कहानी उसने बताई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि 2004 में उसके दोस्त राजेश कुमार का उसके हाथों कत्ल हो गया था। कत्ल के बाद उसके एक साथी को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन मौके से बालेश कुमार भाग निकला। अब वो भागता रहा, कभी इधर कभी उधर। पुलिस पीछे पड़ी थी। कहा कि भाग-भाग कर वो थक चुका था। अप्रैल में यह सब हुआ था और फिर मई का महीना आ गया। कहा कि कब तक भागेगा? भागने में खर्चा भी बहुत होता है। तो जब भी वो भागता तो टीवी देखता रहता, पिक्चर देखता। उसने इस दौरान कहा कि एक ऐसी पिक्चर उसने देख ली जिसमें हीरो या विलेन दुनिया के लिए अपने आप को मुर्दा साबित कर देता है और होता जिंदा है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ फ़िल्मों में हैं। उसे ये आइडिया पसंद आया। उसने कहा कि अगर मैं अपने आप को मुर्दा डिक्लेयर कर दूँगा, तो फिर सारी चीज़ें बंद और सारी सरकारी सुविधाएँ भी मिलेंगी, पेंशन भी मिलेगा, इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि जेल जाने से भी बच जाएँगे। लेकिन अब मुर्दा साबित करे कैसे? तो उसके ट्रक चला करते थे और ये ट्रक राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी हर जगह घुमा करता था। एक रोज इसने शराब पी और शराब पीने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना फ़िल्मों को असल ज़िंदगी में ही उतार लें। उसके ट्रक पर बहुत सारे मज़दूर काम किया करते थे, तो इसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपने ट्रक का इस्तेमाल करेगा। ट्रक में आग लगाएगा और 2 लोग इसमें मरेंगे। इससे ट्रक का मुआवज़ा भी मिल जाएगा और 2 लोगों के मरने से किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन अब 2 लोग मरे कौन? लेकिन साजिश इसके दिमाग में चल रही थी। इसने फिर 2 बिहार से आए मज़दूरों को चुना, ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में गया और इसने उन मज़दूरों से कहा, "तुम्हारे लिए काम है, करोगे?" उन्होंने कहा कि, "हाँ, ज़रूर करेंगे।" इसने कहा कि एक ट्रक के साथ माल लेकर उदयपुर जाना है। दोनों बेचारे राजी हो गए, नौकरी करनी थी। उसके बाद मई 2004 पहला कत्ल करने के 20-25 दिन बाद उसने दोनों मजदूरों को बुलाया और फिर ट्रक में बैठाया और अपने साथ लेकर राजस्थान निकल पड़ा। उदयपुर से करीब पहले एक जगह बिल्कुल सन्नाटा था, रात का वक्त, दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं। उसे लगा कि ये बेस्ट जगह है। चूँकि इस जगह पर पहुँचने से पहले उसने दोनों मज़दूरों को शराब पिलाई, वो भी खुश और सफ़र भी लंबा था। चूँकि ये खुद गाड़ी चला रहा था और वो बैठे हुए थे, तो इसने जानबूझकर उनको शराब पिलाई ताकि वो होश में ही ना रहें। और उदयपुर के करीब आते-आते उस सुनसान जगह पर दोनों शराब के नशे में चूत लुढ़क गए। जब वो लुढ़के तो इसने उन दोनों के हाथ-पैर बाँध दिए। ट्रक के अंदर इसने बहुत सारा गत्ता रखा हुआ था, जो तेज़ी से आग पकड़ता है। फिर एक सुनसान जगह चुनकर उसने ट्रक रोकी और फिर पेट्रोल निकाला। पेट्रोल चारों तरफ छिड़क दिया और ट्रक को बंद कर दिया। जो केबिन वाला हिस्सा होता है ट्रक का, ताकि वो बाहर ना निकल सके। इसके बाद आग लगाई और आग लगाने के बाद कुछ देर
वो वहाँ रुका और फिर निकल गया। ट्रक धू-धू कर जलने लगा। बाद में कुछ राहगीरों ने देखा तो पुलिस को बुलाया। अब एक सुनसान जगह पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को आने में भी काफ़ी समय लगा। तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। अब पुलिस आती है तो ट्रक में कुछ नहीं बचा। जब तलाशी ली जाती है तो 2 इंसानी लाशें दिखाई देती हैं, जो कि 100% जल चुकी थी। उनको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पुलिस ने उदयपुर की सारी रिपोर्ट लिखी। फिर पता चला कि ये ट्रक और ये नंबर बालेश कुमार के नाम पर है। राजस्थान पुलिस ने कांटेक्ट किया, यहाँ से फैमिली गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बालेश ही ट्रक लेकर गया था। हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी है 2, उसमें से एक डेड बॉडी को बालेश कुमार के पिता ने पहचान लिया और कहा कि ये मेरे बेटे की लाश है, जबकि लाश जली हुई थी। लाश उनके सुपुर्द कर दिया गया। डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका था। उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। वापस आए, वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिल्ली पुलिस को दिया कि भाई जिस कत्ल के सिलसिले में आप ढूंढ रहे हैं, उसका तो एक एक्सीडेंट में मौत हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट किया, फिर पुलिस कंफर्म हो गई और केस क्लोज कर दिया। अब वो डेथ सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें इंडियन नेवी को भेजी। वहाँ से इंश्योरेंस, पेंशन और ये सारी चीज़ें हो गई। ट्रक वालों को भेजा, ट्रक के इंश्योरेंस के पैसे आ गए, सब बीबी के नाम पर। और ये अपना अब गुम हो गया। इधर-उधर छुपता रहा, फ़ोन नहीं, आना नहीं। कभी-कभार इसके बीवी बच्चों से ये कई साल बीत जाने के बाद भेष बदल कर मिलता। अब जब 20 साल हो गए, तो उसे लगा कि अब तो मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर हो चुका हूँ, हुलिया भी बदल गया है। तो उसने कहा कि अब तो कोई पहचानेगा भी नहीं। बाल सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है। तो कहा कि पुलिस भी अब भूल चुकी है, सारे अफ़सर बदल चुके होंगे, फाइलें भी धूल चाट रही होंगी। तो अचानक उसे लगा कि चलो घर चलते हैं। अब ये केस दफ़्न हो चुका है। और वो सिर्फ़ 2 महीने पहले जुलाई के महीने में दिल्ली आता है और एक अलग मोहल्ले में घर लेकर और उसी घर में अपने बीवी-बच्चों को बुलाता है और फिर वहीं रहने लगता है। इत्तेफ़ाक से एक मुखबिर उसको पहचान लेता है और वो मुखबिर पुलिस को फिर खबर कर देता है और इस तरह से ये केस खुल जाता है। अब इसमें उसके फ़ादर ने क्यों उसकी लाश शिनाख्त की, ये एक सवाल था। लेकिन इसका जवाब कौन दे? और इसका मतलब है कि वो इस साजिश में भी शामिल थे। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात है कि 2021 में उसके बाप की भी मौत हो गई। तो अब उसको आरोपी भी नहीं बना सकते थे। लेकिन हाँ, बीबी हर चीज़ लेती रही, पेंशन से लेकर इंश्योरेंस के पैसे तक। और फिर बीबी को ये भी पता था कि पति ज़िंदा है। इसका मतलब है कि उसकी बीबी इस साजिश में उसके साथ शामिल थी। इसीलिए पुलिस न सिर्फ बालेश कुमार बल्कि अमन सिंह को गिरफ्तार किया, बल्कि उसकी इस साजिश में शामिल होने के लिए और उसके जिंदा होते हुए पुलिस से असलियत छुपाने के लिए उसकी बीवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया और उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो 20 साल बाद एक केस खुला और एक कत्ल को छुपाने के लिए एक शख्स ने 2 और कत्ल कर डाले, यानी कुल मिलाकर 3 कत्ल किए। और बदनसीबी से जो 2 लोग उसका शिकार हुए, वो रोजी-रोटी की तलाश में बिहार से दिल्ली आए थे। वो उसकी इस साजिश का
शिकार बने, जिन्हें पता तक नहीं था कि असलियत क्या है। तो ये थी कहानी उस 20 साल पुराने मुर्दा भूत की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।